नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप हमारी पिछली रोचक जानकारियों का आनंद ले रहे होंगे और अपने ज्ञान के भंडार को बढ़ा रहे होंगे। मित्रों, यदि आप रामायण और महाभारत के अनसुलझे रहस्यमय और रोमांचित रहस्यों को जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की हमारी रोचक और रोमांचक यात्रा है हनुमान जी और भीम का मिलन, रामायण और महाभारत का अद्भुत संगम। मित्रों, भारतीय धर्म ग्रंथों की अद्भुत विशेषता यह है कि यह केवल एक ही युग तक सीमित नहीं रहती है। हर युग, हर चरित्र, हर कथा किसी न किसी रूप से आपस में जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। यही कारण है कि जब हम रामायण और महाभारत जैसी दो महान कृतियों का अध्ययन करते हैं तो हमें अनेक स्थानों पर ऐसे प्रसंग मिल जाते हैं जो इन दोनों महाकाव्यों को परस्पर एक दूसरे से जोड़ते हैं। ऐसा ही एक रोचक और प्रेरणादायी प्रसंग है हनुमान जी और भीम का मिलन। दोनों ही महापुरुष एक ही देव यानी कि वायुदेव के पुत्र हैं। जहां हनुमान जी त्रेता युग के अद्भुत पराक्रमी परंतु विनम्र और भक्ति भाव से ओतप्रोत पात्र हैं, जबकि भीम महाभारत के महायोद्धा, बलशाली और कर्म प्रधान नायक हैं। इन दोनों का मिलन केवल एक प्रसंग नहीं बल्कि रामायण और महाभारत की आत्मा को जोड़ने वाला एक सेतु है। इस यात्रा में हम विस्तार से समझेंगे कि यह मिलन कैसे हुआ, इसका आध्यात्मिक और दार्शनिक महत्व क्या है और क्यों यह कथा आज भी हमें विनम्रता, सेवा और धर्म पालन का संदेश देती है। मित्रों, महाभारत के पंच पांडवों में भीम का स्थान अद्वितीय है। वे पांडु और कुंती के पुत्र थे, जिन्हें वायुदेव के वरदान से प्राप्त किया गया था। जन्म से ही उनका शरीर असाधारण बल से परिपूर्ण था। बचपन में ही उन्होंने अनेक राक्षसों को परास्त कर दिया गया था। भीम को अक्सर उनकी अतुलनीय शक्ति और भोजन के प्रति रुचि के लिए जाना जाता था, परंतु वे केवल बलवान योद्धा ही नहीं थे, वे अपने भाइयों और धर्म के प्रति भी समर्पित थे। युधिष्ठिर के धर्मनिष्ठ जीवन और अर्जुन की दिव्य धनुर्विद्या के बीच भीम ने सदैव अपने पराक्रम से पांडवों को सुरक्षित रखा। आइए अब जानते हैं हनुमान जी के प्रति। हनुमान जी, जिन्हें कि बजरंगबली, पवन पुत्र और अंजनी सुत के नाम से जाना जाता है, वे रामायण के सबसे महान पात्रों में से एक हैं। वे भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और उनके दूत थे। उनका जीवन त्याग, सेवा और विनम्रता की मिसाल है। हनुमान जी केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं बल्कि वे अद्वितीय विद्वान, नीति निपुण और परम भक्त थे। त्रेता युग की कथा में उनकी भूमिका केवल राक्षसों का संहार करना ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता को यह संदेश भी देना था कि भगवान की भक्ति और निस्वार्थ सेवा ही सबसे बड़ी शक्ति है। मित्रों, अब जानते हैं कि हनुमान जी और भीम का मिलन कैसे हुआ। महाभारत काल में जब पांडव वनवास भोग रहे थे
उस समय अनेक अद्भुत घटनाएं घटी। इन्हीं घटनाओं में से एक है हनुमान और भीम जी का मिलन। वनवास के दौरान पांडव विभिन्न देवताओं, ऋषियों और अद्भुत प्राणियों से मिले। यह काल उनके लिए केवल कष्ट का समय नहीं था, बल्कि ज्ञान, तपस्या और आत्मबल वृद्धि का अवसर भी था। इसी कालखंड में भीम का सामना उनके ही ज्येष्ठ भाई हनुमान जी से हुआ। एक दिन की बात है, पांडव की पत्नी द्रौपदी ने भीम से कहा कि उन्हें एक दुर्लभ सुगंधित पुष्प चाहिए। यह पुष्प अत्यधिक सुगंधित और विलक्षण था और इसकी महक से मन प्रफुल्लित हो उठता था। द्रौपदी की यह इच्छा सुनकर भीम ने तुरंत प्रण किया कि यह पुष्प लाकर वह अपनी प्रिया को देंगे। भीम वन की ओर निकल पड़े। उनका आत्मविश्वास अद्भुत था। वे जानते थे कि उनकी शक्ति के आगे कोई रुकावट टिक नहीं सकती। वन के भीतर गहराई में पहुंचते ही भीम ने देखा कि रास्ते में एक विशालकाय वानर लेटा हुआ है। उसका शरीर इतना बड़ा था कि वहां से निकलने का रास्ता ही पूरी तरह अवरुद्ध हो गया था। यह देखकर भीम ने ऊंची आवाज में कहा, हे वानर, रास्ता छोड़ दो, मुझे आगे बढ़ना है। वानर ने अति शांति से उत्तर दिया, हे वीर, मैं बहुत वृद्ध और दुर्बल हूँ। उठकर रास्ता देने की शक्ति मुझ में नहीं है। यदि तुम्हें आगे जाना ही है तो तुम मेरी पूंछ को हटाकर निकल जाओ। भीम को यह सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें लगा कि यह वानर उनका उपहास कर रहा है। उन्होंने सोचा, यदि मैं पर्वत उठा सकता हूँ तो यह वानर की पूंछ भला क्या वस्तु है। भीम ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यदि यही बात है तो मैं अभी तुम्हारी पूंछ हटाकर आगे बढ़ जाता हूँ। यह कहकर उन्होंने वानर की पूंछ को पकड़कर हिलाना चाहा, परंतु यह क्या? उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, क्योंकि पूंछ तो तनिक भर भी हिली ही नहीं। भीम ने पुनः शक्ति लगाई, किंतु वानर की पूंछ हिलना तो दूर, वह तो जैसे धरती में ही धंस गई हो। अब भीम ने कई बार अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर आजमाइश की, परंतु परिणाम वही शून्य ही रहा। अब उनके मन में संदेह जगने लगा कि यह कोई साधारण वानर तो हो ही नहीं सकता। अब की बार भीम ने आदरपूर्वक उनसे कहा, हे महावानर, कृपया आप मुझे बताएं कि आप कौन हैं और आपके सामने मेरी पूरी शक्ति क्यों व्यर्थ हो रही है। तभी वह वानर भीम की ओर देखकर मुस्कुराया। उसका स्वर मधुर और तेजस्वी हो गया। उन्होंने कहा, हे भीम, तुम स्वयं वायु पुत्र हो। मैं भी वायु का ही पुत्र हूँ। मेरा नाम है हनुमान। यह सुनते ही भीम के नेत्र आश्चर्य और आनंद से भर उठे। उनके सामने कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग के महापराक्रमी पवन पुत्र हनुमान खड़े थे। भीम ने तुरंत झुककर उन्हें प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने आपको साधारण वानर समझकर
अहंकारवश आपकी पूंछ हटाने का प्रयास किया। मुझे यह सौभाग्य मिला कि आज मैं अपने बड़े भाई का दर्शन कर रहा हूँ। हनुमान जी ने भीम को गले लगाया और कहा, प्रिय भाई, यह अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम्हें यह स्मरण रखना चाहिए कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सेवा के लिए ही होना चाहिए, न कि अभिमान के लिए। भीम ने हनुमान जी से अनेक प्रश्न पूछे। उन्होंने हनुमान जी से रामायण के अद्भुत प्रसंगों के बारे में जानना चाहा। हनुमान जी ने श्री राम जी की कथा का संक्षिप्त वर्णन किया और यह बताया कि जीवन में पराक्रम से अधिक महत्वपूर्ण है भक्ति, विनम्रता और समर्पण। उन्होंने आगे कहा, भीम, तुम्हारे भीतर अद्भुत बल है, परंतु याद रखो कि धर्म युद्ध में केवल शक्ति ही नहीं, धैर्य और नीति की भी आवश्यकता होती है। जब युद्ध का समय आएगा तो मैं स्वयं तुम्हारे साथ रहूँगा, परंतु तुम्हारे ध्वज पर मेरा निवास होगा और मेरा वही स्वरूप तुम्हें विजय की ओर प्रेरित करेगा। मित्रों, महाभारत के युद्ध में हम देखते हैं कि अर्जुन के रथ पर हनुमान का ध्वज अंकित था। यह वही वचन था जो कि हनुमान जी ने भीम को दिया था कि वे पांडवों के पक्ष में धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर स्वयं विराजमान होकर कौरवों के हृदय में भय और पांडवों के हृदय में साहस का संचार किया। मित्रों, यह प्रसंग केवल एक पौराणिक प्रसंग नहीं है, बल्कि इसमें जीवन की एक गहन शिक्षा भी छिपी है, जैसे कि अहंकार का अंत। भीम जैसे पराक्रमी योद्धा को भी हनुमान जी ने यह सिखाया कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वह सत्य और विनम्रता के आगे टिक नहीं सकता। महाभारत और रामायण के मिलन यह दर्शाता है कि दोनों महाकाव्य एक दूसरे से अलग नहीं, बल्कि एक ही धर्म परंपरा की कड़ियाँ हैं। शक्ति का प्रयोग केवल धर्म और सेवा के लिए होना चाहिए। यदि शक्ति अहंकार में प्रयुक्त हो तो वह व्यर्थ है। हनुमान जी ने सिखाया कि सच्ची शक्ति केवल शरीर से ही नहीं, बल्कि भक्ति और समर्पण से आती है। हनुमान जी और भीम का मिलन भारतीय पौराणिक इतिहास का एक अमूल्य प्रसंग है। यह हमें बताता है कि मनुष्य चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, यदि वह अहंकार में डूब जाए तो उसकी शक्ति व्यर्थ हो जाती है। वहीं पर यदि वही शक्ति भक्ति और सेवा के मार्ग पर लगाई जाए तो वह संपूर्ण ब्रह्मांड को हिला सकती है। आज के मौजूदा समय में भी यह कथा हमें यही प्रेरणा देती है कि हम अपने सामर्थ्य, ज्ञान और संसाधनों का प्रयोग दूसरों की सेवा, समाज की उन्नति और धर्म की रक्षा के लिए करें। मित्रों, यह थी हमारी आज की रोचक जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। यदि आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन के बटन को दबाकर हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएं। ऐसी ही रोचक और मज़ेदार जानकारियों को लेकर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।